Good morning students, welcome on Learn with Sia. So today we are going to learn about nomenclature of hydrocarbons, basically alkanes. तो nomenclature ये आया कहाँ से? पहले जब अर्लियर डेज़ में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम रखे जाते थे तो या तो उसके नेचुरल सोर्सेज पे होते थे और नहीं तो उनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टी होती है उस पे रखी जाती थी। जैसे फॉर एग्जांपल विनेगर में एसिड टम पाया जाता था जिसकी वजह से उसका नाम एसिटिक एसिड रख दिए। देन बटर में जो एसिड मिला उसे ब्यूट्रिक एसिड, यूरिया में जो एसिड मिला उसे यूरिक एसिड। बट ये नाम सारे नॉन सिस्टमैटिक नेम्स थे। नॉन सिस्टमैटिक नेम्स अब सब लोग तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो इसके लिए नॉमेनक्लेचर के थ्रू एक साइंटिफिक मेथड के यूज़ किया गया जिससे सारे केमिकल्स के या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम रखे गए। और ये जैसे फॉर एग्जांपल H2O हम वाटर कहते हैं, जैसे किसी बच्चे को घर पे हम पप्पू, लड्डू, छोटू, तो वैसे ये वो वाला नाम है जो कि हम ऑफिशियली यूज़ नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। तो जैसे हमारा भी ऑफिशियल नाम कुछ अलग होता है, घर पे बुलाने वाला नाम कुछ अलग होता है, तो सेम वे जैसे वाटर H2O उसका जो प्रॉपर नाम है, ऑफिशियल नाम है डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, NaCl कॉमन सॉल्ट, बट उसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। तो इसी तरीके से केमिस्ट्री में IUPAC फॉलो हुआ। IUPAC का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो कि इंटरनेशनली सबने अप्रूव किए, जो नाम थे वो सबने अप्रूव किए। बट ये नाम ऐसे ही रखे नहीं गए, इसके कुछ रूल्स हैं और वो रूल्स हम फॉलो करेंगे। बहुत सिंपल रूल्स हैं, फॉलो करके हम भी आज अल्केन्स के नाम नॉमेनक्लेचर सीखेंगे कि कैसे कोई अल्केन अगर दिया है, सिंपलेस्ट हम अल्केन के बारे में बात करेंगे आज, तो उसके नाम कैसे रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Let us start with IUPAC rules for naming alkanes, the simplest hydrocarbons, alkanes, by Learn with Sia. So जो फर्स्ट रूल है वो है आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन, इसमें ये पूरे सिस्टम में मैं आपको कार्बन के जो स्केलेटन फ्रेमवर्क से बताऊंगी कि लॉन्गेस्ट कार्बन कैसे फाइंड आउट करते हैं। हम कभी भी नाम लिखने के पहले काउंट करेंगे कि कितने कार्बन एटम्स हैं। कार्बन एटम्स पे डिपेंड करता है। अगर 1 कार्बन एटम है तो मिथ, 2 है तो इथ, 3 है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6, 7, 8 अकॉर्डिंगली हम लिखेंगे। हम उसके आगे एन नहीं लगाएंगे, अभी एन नहीं लगाएंगे। और ये जो नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स आप काउंट कर रहे हैं इसे हम पेरेंट नेम कहते हैं। ये पेरेंट नेम है, कीप दिस इन माइंड। ये फर्स्ट कार्बन चेन है जहाँ पे हमें कंटिन्यूस कार्बन ढूंढना है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल। तो 1, 2, 3 यही एक कंटिन्यूस है कार्बन चेन। तो ये हमारा कंटिन्यूस कार्बन चेन हो गया। कार्बन 1, 2, 3 कार्बन मीन्स prop. Now here if you will see 1, 2, 3, 4 कार्बन कंटिन्यूस चेन, बिकॉज यही है, कोई सब्सटीट्यूट नहीं है यहाँ पर, तो हमारा कंटिन्यूस चेन यही होगा। 4 कार्बन है, इट मीन्स वो हो गया ब्यूट। अगेन यहाँ पर हम स्केलेटन्स यूज़ करेंगे, इसे हम कार्बन स्केलेटन कहते हैं। नाउ रूल 2 स्टेट्स दैट आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड कैसा है? इफ़ सिंगल बॉन्ड इन, डबल बॉन्ड इन, ट्रिपल बॉन्ड आइन। तो कीप दिस इन माइंड, एन, इन, आइन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एन, इन, आइन। इस पे हम देखेंगे रूल नंबर 2 कहता है कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। तो हम क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, इजंट इट? सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो आएगा एन, तो इट बिकम्स प्रोपेन। नाउ यहाँ पर 4 बॉन्ड है, 1, 2, 3, 4, सारे सिंगल बॉन्डेड, 4 कार्बन एटम्स हैं और सारे सिंगल बॉन्डेड हैं। तो इट मीन्स 4 कार्बन एटम ब्यूट और सिंगल बॉन्डेड मीन्स एन, अल्केन है, तो इट बिकम्स ब्यूटेन। वहीं अगर कहीं डबल बॉन्ड होता तो वो हो जाता ब्यूटीन, ट्रिपल बॉन्ड होता तो ब्यूटाइन। सो रूल नंबर 3 स्टेट्स दैट कि नंबर कार्बन चेन फ्रॉम नियरेस्ट सब्सटीट्यूएंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अगर हमारे कार्बन चेन में कोई सब्सटीट्यूएंट है या फंक्शनल ग्रुप है तो हमें उसे नंबर इस तरीके से करना होगा कि सब्सटीट्यूएंट को कम नंबर मिले। फॉर एग्जाम्पल
जैसे ये हमारा एक कार्बन स्केलेटन है, कार्बन चेन है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहला रूल क्या कहता है कि हमें कंटिन्यूस कार्बन चेन ढूंढना होगा। तो कंटिन्यूस कार्बन चेन जो है, लेट्स से अगर मैं यहाँ से जाती हूँ तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, मुझे दोनों साइड से 4 कार्बन्स मिलते हैं। बट अगर मैं ये चेन लेती हूँ तो 1 2 3 4 5, तो मुझे रूल नंबर 1 कहता है सबसे लंबा वाला कार्बन चेन चाहिए। तो सबसे लंबा वाला 1 2 3 4 5, मतलब 5 कार्बन है, तो ये हो गया पेंट। सारे सिंगल बॉन्डेड हैं तो ये हो गया एन, पेंटेन। नाउ हम सब्सटीट्यूएंट की बात कर रहे थे, तो इफ़ मैं यहाँ से जाती हूँ 1 2 3, तो ये सब्सटीट्यूएंट थर्ड पोजीशन पे है। इवन अगर मैं ये साइड से आती हूँ 1 2 3, तो भी ये थर्ड पोजीशन पे है। इट मीन्स 3 थर्ड पोजीशन पे मेरा CH3 होगा ये। तो ये 3 मिथाइल ग्रुप है, 3 मिथाइल पेंटेन। ना अगर ये देखते हैं, हम सिर्फ सब्सटीट्यूएंट का नंबरिंग देखेंगे अभी। तो 1 2 3 4 5 6, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 6 का ऐसे है, 6 कार्बन। इफ़ आई स्टार्ट फ्रॉम हियर 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 है। इफ़ फ्रॉम हियर 1 2 3 4 5, मतलब 6 कार्बन मुझे ऐसे मिल सकता है। तो ये मेरा पेरेंट कार्बन है। पेरेंट कार्बन 6 कार्बन है, तो 6 मीन्स हेक्स। सारे सिंगल बॉन्डेड हैं, इट मीन्स एन, हेक्सेन। अब मुझे नंबरिंग करनी है ऐसे कि मेरा सब्सटीट्यूएंट जो है उसे सबसे कम नंबर मिले। या आप कह सकते हैं जैसे ये पेरेंट है, तो पेरेंट हमेशा अपने बच्चे को अपने पास रखेगा। तो पास में कौन सा नंबर आता है, यू विल सिलेक्ट 1 2 3 4 5 6। अब अगर मैं यहाँ से जाऊँ तो मेरे कार्बन को 2 और 3 नंबर मिलता है। बट अगर मैं यहाँ से आती हूँ तो 1 2 3 4 5, 4 और 5, यहाँ से 4 और 5 नंबरिंग मिल रही है, यहाँ से 2 और 3। तो ऑफकोर्स कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को पास में रखेगा, तो नंबर 2 और 3 ज़्यादा पास में है। इवन इसका एक और ट्रिक है कि यू जस्ट ऐड बोथ दीज नंबर्स, तो आपको ऐसे 5 मिलेगा और ऐसे 9 मिलेगा। जो नंबर सबसे छोटा है वो आपको लिखना चाहिए। तो 2 और 3 5, तो इट मीन्स ये नंबर आप एक्सेप्ट करोगे। 2 और 3 पोजीशन पे आपका सब्सटीट्यूएंट आएगा। नाउ लेट अस चेक आउट फॉर दिस वन। पहले हम पेरेंट चेन को डिसाइड करेंगे कौन है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, इट मीन्स मेरा पेरेंट चेन ये होगा। 6 कार्बन आ रहे हैं इसमें, और ये मेरा सब्सटीट्यूएंट है। अब सब्सटीट्यूएंट को नंबरिंग करनी होगी, बट उसके पहले 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, इट मीन्स हेक्स। सब सिंगल बॉन्ड है, इट मीन्स एन, हेक्सेन। अब नंबरिंग के लिए ये मेरा सब्सटीट्यूएंट है, इट मीन्स पेरेंट का ये सन है या चाइल्ड है। तो 1 2 3 थर्ड कार्बन पे आ रहा है, और यहाँ से हम जाएंगे तो 1 2 3 4th कार्बन पे आ रहा है। तो थर्ड इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर जिस पे सब्सटीट्यूएंट आएगा। तो हम इस तरीके से नंबरिंग करेंगे। सो लेट अस चेक आउट फॉर दिस। पहले हम पेरेंट चेन ढूंढेंगे। रूल नंबर 1 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, तो इट मीन्स ऐसे 7 आ रहा है। तो मेरा लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन ये है। अब मैं नंबरिंग करूँगी सब्सटीट्यूएंट के लिए, तो मेरा नंबरिंग कैसे होना चाहिए, 1 2 3, मैं ऐसे जाऊँगी तो ये थर्ड पोजीशन पे आ रहा है। और नहीं तो 1 2 3 4 5th पोजीशन पे आ रहा है। तो हाउ आई विल नंबर, मैं ऐसे जाऊँगी। थर्ड पोजीशन पे मेरा मिथाइल ग्रुप आ रहा है। नाउ लेट अस चेक आउट फॉर दिस वन। तो 1 2 3 4 5 6 7, अगर मैं ऐसे आ रही हूँ तो 7, अगर मैं ऊपर से शुरू करती हूँ 1 2 3 4 5 6, तो इट मीन्स मैं ये कार्बन के कंटिन्यूस चेन को लूँगी।
आप प्रैक्टिस करोगे तो यू विल लर्न, कि आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। ये हो गया। अब नंबरिंग अगेन थर्ड पे, ये थर्ड पोजीशन पे ये सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, और अगर यहाँ से गए तो 1 2 3 4 5th पोजीशन पे आएगा, तो दिस इज़ द करेक्ट वन। तो हम इसे लिखेंगे कैसे? अब ये 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन का मीन्स होता है हेप्ट, सब सिंगल बॉन्डेड है, हेप्ट एन हो गया, हेप्टेन। थर्ड पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट है। नाउ अगर इसे देखते हैं तो अगेन यहाँ पर 7 कार्बन है, तो 7 मीन्स हेप्ट, और सारे सिंगल बॉन्डेड है, इट मीन्स एन, हेप्टेन। एग्जाम्पल जैसे हमारा ये एग्जाम्पल जो हमने अभी सॉल्व किए, तो हमने पहले अपना लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन सिलेक्ट किए, देन हमने नंबरिंग किए कि सबसे नज़दीक वाला जो है उसे कम नंबर मिले, ठीक है, जो सब्स्टिट्यूएंट है उसे कम नंबर मिले, तो 2 और 3। नाउ ये एक कार्बन है, इट मीन्स ये मिथाइल है, ये भी एक कार्बन है, इट मीन्स ये मिथाइल है, ठीक है, ये ऐसे होगा। अब ये CH3 क्यों होगा? बिकॉज कार्बन की बॉन्डिंग 4 की है, उसके 4 हाथ पैर हैं जहाँ पे बॉन्डिंग होनी चाहिए, तो 3, ये तो एक पहले से है, अब 3 हाइड्रोजन की कमी है यहाँ भी, तो दोनों मिथाइल ग्रुप है। पोजीशन क्या है? 2 और 3, तो हम कैसे लिखेंगे? सेकेंड पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे 2 मिथाइल है, तो हमें मेंशन करना पड़ेगा डाई मिथाइल, ये प्रीफिक्स हमें यूज़ करना पड़ेगा, डाई मिथाइल, ठीक है। डाई मिथाइल लिखने के बाद कभी भी 2 नंबर के बीच में हमें कॉमा लगाना है, और नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में हाइफन, 2 नंबर्स के बीच में कॉमा और नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में हाइफन। लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमें कंटिन्यूस चेन देखना है, तो अगर मैं शुरू करूँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, इट मीन्स मेरा ये जो चेन है कंटिन्यूस, इसमें 6 कार्बन है, इट मीन्स फर्स्ट रूल कहता है पहले कंटिन्यूस कार्बन चेन को ढूंढो, तो ये मेरा कंटिन्यूस कार्बन चेन हो गया, जिसमें कितने कार्बन्स हैं? 1 2 3 4 5 6। अब 6 है तो हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड है, इट मीन्स एन, हेक्स एन। नाउ अब मुझे सब्स्टिट्यूएंट ढूंढने के लिए, सब्स्टिट्यूएंट के लिए मुझे नंबरिंग करनी पड़ेगी, तो सब्स्टिट्यूएंट के लिए नंबरिंग ऐसे करो जैसे कि सबसे पास वाले को कम नंबर मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ से शुरू करती हूँ 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 और 4, और अगर मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू करती हूँ तो 1 2 3 4 5 6, तो इसे थर्ड नंबर मिल रहा है और इसे 5 मिल रहा है, सॉरी इसे थर्ड मिल रहा है और इसे 4 मिल रहा है, तो 3 और 4। अगर मैं ऐसे जाती हूँ तो 2 और 3 है, अगर मैं ऐसे जाती हूँ तो 3 और 4 है, तो नज़दीक कौन सा लग रहा है आपको? 2 3 नज़दीक है कि 3 4 नज़दीक है? ऑफ कोर्स 2 3 नज़दीक है। अगर अभी भी कन्फ्यूजन है तो इसे ऐड करके देख लो, 3 + 2 5 होता है, मतलब ऐसे वाला 5 है, और ऐसे जाओगे 4 + 3 7 होता है, तो मतलब ये वाला हमें नहीं लेना है, ये वाला हमें लेना है 2 और 3 वाला, इट मीन्स मैं ऐसे जाऊँगी, करेक्ट, ऐसे। तो अब सब्स्टिट्यूएंट अगर मैं देखूं तो ये वाला एक कार्बन है, ये 2 कार्बन है, तो कीप दिस इन माइंड कि एक कार्बन है इट मीन्स ये मिथाइल है, और ऐसे 2 कार्बन है इट मीन्स ये इथाइल है, ठीक है। अब इस अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं और दोनों अलग हैं तब क्या करेंगे हम? अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं और दोनों सब्स्टिट्यूएंट अलग हैं तो हम दूसरा रूल फॉलो करेंगे, और ये रूल कहता है कि अगर डिफरेंट ग्रुप्स आर प्रेजेंट देन दे आर नेम्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अलॉन्ग विद देयर रिस्पेक्टिव नंबर्स, मतलब हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे नाम उनके नंबर्स के साथ। तो लेट अस सी वन एग्जाम्पल। अभी हम ये एग्जाम्पल देख रहे थे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमने ढूंढे, देन नंबरिंग किए, तो नंबरिंग यहाँ से नज़दीक है 1 2 3
4 5 6। तो दो नंबर्स कौन से हैं? नंबर 3 एंड नंबर 4 पे मेरा सब्स्टिट्यूएंट आया है, नंबर 3 और नंबर 4 पे। एक है मिथाइल, सो 3 पे मेरा मिथाइल ग्रुप है और 4 पे इथाइल ग्रुप है। तो व्हाट आई विल डू, अल्फ़ाबेटिकली मैं चेक करूँगी कि पहले कौन आता है, एम आता है कि ई आता है। तो ऑफकोर्स ई आता है। तो हाउ आई विल राइट द नेम, फर्स्ट आई विल राइट 4 इथाइल, नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में हाइफन, 4 इथाइल 3 मिथाइल, नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में हाइफन होगा, 4 इथाइल 3 मिथाइल। पेरेंट कौन है? हमारा सरनेम जैसे लगता है लास्ट में वैसे इसे लगाना है, हेक्सेन। सो द नेम ऑफ द कंपाउंड इज और अल्केन इज 4 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन। नाउ लेट अस सी दिस वन। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जितने भी सब्स्टिट्यूएंट हैं तीनों 1 कार्बन है। 1 कार्बन का मतलब होता है मिथाइल ग्रुप। तो रूल नंबर 1 क्या है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पहले देखना। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6। यहाँ से अगर मैं करती हूँ ऐसे तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 ना 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब या तो मैं सीधा ले सकती हूँ या तो यहाँ से ले सकती हूँ। तो आई विल प्रेफर कि मैं सीधा वाला लूँ, ठीक है। और ये बाकियों को मैं एज अ सब्स्टिट्यूएंट लूँगी। तो 1 2 3 4 5 6। 6 मीन्स क्या होता है? हेक्सेन होता है। हेक्स एन, एन क्यों लगाएंगे? क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो हमारा एन लगेगा। अब हम सब्स्टिट्यूएंट को नंबर देंगे। रूल नंबर 2 है नंबरिंग। तो व्हाट वी विल डू, देखिए कहाँ से नंबर नज़दीक मिलता है। तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से मुझे नंबर मिला 2 3 और 5, ठीक है। 2 3 5। अगर मैं इस तरफ से जाती हूँ तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से मुझे नंबर क्या मिलता है? 2 4 5, 2 4 5, ठीक है। फर्स्ट वाला तो सेम ही है, लास्ट वाला भी सेम है, 4 और 3 का फ़र्क है। तो 3 वाला नज़दीक है मेरे, तो आई विल प्रेफर दिस वन। इट मीन्स मैं नीचे वाला प्रेफर करूँगी, नीचे वाला नंबरिंग को मैं लिखूँगी, कंसिडर करूँगी, ठीक है। अब ये जो है सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे और फिफ्थ पोजीशन पे तीनों पे मिथाइल ग्रुप है क्योंकि 1 कार्बन एटम है, ठीक है। तो तीनों मिथाइल है। इट मीन्स मैं पहले नंबर मेंशन करूँगी, 2 नंबर्स के बीच में कॉमा, 2 2 3 5। तो 2 3 5 कितने मिथाइल हैं? 3 है। तो मुझे मेंशन करना पड़ेगा 3 है। तो मैं लगाऊंगी प्रीफिक्स ट्राई और मिथाइल। तो नाम होता है 2 3 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। नाउ लेट अस ट्राई दिस वन। तो रूल नंबर 1 सिलेक्ट करना है, ये मेरा पेरेंट कार्बन है 1 2 3 4 5 6। बिकॉज अगर यहाँ से लेती हूँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो मैं ये वाला लूँगी। अब नंबरिंग करनी है तो यहाँ से नंबर करूँ या यहाँ से? लेट्स ट्राई फ्रॉम हियर। 1 2 3 4 5 6। सेकेंड पोजीशन पे मुझे पहला मिल रहा है, फोर्थ पोजीशन पे ये दोनों। अगर मैं यहाँ से लिखती हूँ तो 1 2 3 4 5 6, बहुत दूर हो जा रहा है बिकॉज पहला 3 पे मिल रहा है, दूसरा 5 पे। यहाँ 2 और 4 है जो कि बहुत नज़दीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू, मैं अपना 1 2 3 4 5 6। 6 मीन्स क्या होता है? हेक्स, सिंगल बॉन्डेड है, एन। अब मुझे मेरे सब्स्टिट्यूएंट को देखना है। तो पहला सब्स्टिट्यूएंट सेकेंड पोजीशन पे है, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट जो फोर्थ पोजीशन पे 2 है। तो व्हाट आई विल राइट, 2 4 4 डैश यू कैन राइट, और सिर्फ 4 भी लिखोगे तो चलेगा। 2 4 4 आपको मेंशन करना पड़ेगा कि दोनों 4 पे है। 2 4 4 ट्राई मिथाइल। टू 4 4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। तो लेट अस टेक फ्यू एग्जाम्पल्स। तो ये पहला वाला अगर हम देखें
तो सिंपल है, इसमें कोई सब्सटीट्यूएंट नहीं है, कुछ नहीं है। तो डायरेक्टली रूल नंबर 1, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन यही है। और इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन है, इट मीन्स ब्यूट। सारे सिंगल बॉन्ड है मीन्स एन, ब्यूटेन। इफ़ वी सी द सेकेंड वन, तो हम इसे सिर्फ कार्बन स्केलेटन के फॉर्म में लिखते हैं, देन वी विल सॉल्व इट। अब कार्बन के स्केलेटन के फॉर्म में ये ऐसा, सेकेंड वाला कुछ ऐसा होगा। तो पहला रूल है, कंटिन्यूस कार्बन चेन को सिलेक्ट करो, 4 कार्बन है, इट मीन्स ब्यूट। सारे सिंगल बॉन्ड है मतलब एन। अब सब्सटीट्यूएंट को नंबरिंग करेंगे। सब्सटीट्यूएंट को नंबरिंग अगर मैं यहाँ से करती हूँ तो 1 2 3 आएगा। अगर मैं दूसरे साइड से करती हूँ तो 1 और 2, तो 2 पोजीशन ज़्यादा नज़दीक है, तो ये सेकेंड पोजीशन हम देंगे 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब जो थर्ड वाला है उसे हम कार्बन स्केलेटन के फॉर्म में लिखते हैं पहले। अब ऐसा है ये थर्ड वाला स्ट्रक्चर, आप क्या लिखोगे? ऐसे भी लोगे तो 3 कार्बन है, ऐसे लोगे तो भी 3 कार्बन है। तो लेट अस टेक इट लाइक दिस। तो ये 3 है मीन्स प्रॉप हो गया, सिंगल बॉन्डेड है मीन्स एन हो गया, ये हो गया प्रोपेन। अब हमें उसके सब्सटीट्यूएंट देखने, तो एनी हाउ आप कहीं से लो, वो सब्सटीट्यूएंट जो है सेकेंड पोजीशन पे ही आएगा, करेक्ट। तो व्हाट वी विल राइट, सेकेंड पोजीशन पे 2 कार्बन है, 2 मिथाइल ग्रुप है, तो यू विल राइट 2 डैश डाई मिथाइल, 2 डैश डाई मिथाइल प्रो